और विधायक जी ने यह कहना चाहूँ कि विधायक जी ते आया जब मैं कुआं पर बैठाया था ना, कुआं पर बैठा कर 400 वोटा की लीड दी, तो भी भूलो ना ना एंट्री के करा तो मारे नेता काम ही नहीं आओ एंट्री करके मैं पूजा के बने मारे बाबू जी मंदिर भी नहीं पूछ लेंगा बन बुलाई के करांगा क्यों नहीं तर रखांगा मैं बहू अड़े बंद कर देंगा आग तारा करा रो। तो यही बोलना चाहूँ हूँ माननीय विधायक राजेंद्र बाबू जी से और कलेक्टर साहब से कि कलेक्टर साहब ने तो यह भाई जिला का मालिक है भाई, तो हर आदमी की परेशानी सुनने को बन दायित्व बनावा को, तो हमारी परेशानी सुनो और बाग हाथ में ही है। कलेक्टर साहब चाहो तो भाई सुबह शाम में ये काम हो जाए तो टकराव वाली स्थिति पैदा होने वाली आगे जाके। नगर परिषद में पहले से ही जो नगर परिषद में 60 वार्ड बन की डुआली को नहीं हो रही, गंदगी पड़ी है रोडा के ऊपर, वह पूरा आगे मारने की सुविधा दे देंगे आया बताओ। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम है अभिषेक और थे देख रहे हो एवन राजस्थान न्यूज। फिलहाल आप खड़े हैं समस्तपुर गांव के अंदर। उरे जो है 10 दिन लगातार हो चुके हैं, उरे एक धरना प्रदर्शन चल रही है। तो देख को मेरे पीछे काफ़ी सारा लोग जो है उरे इकट्ठा ही पूरे गाँव का उरे ये के समस्या लेके बैठे हैं। यहाँ से बातचीत करांगा और जानांगा को पूरा मामलों की है और कब से ये धरना चल रही है, क्या की मांगी इस धरने के पीछे। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। मेरा नाम विजेंद्र चौधरी है, समस्तपुर गाँव। तो भाई साहब, यो धरनो आप लोग का दिन से चल रही है और के मुद्दन लेके चल रही है? यो धरनो मारो आज 11वां दिन है। मारो मेन मुद्दो है कि हमारे गाँव ने नगर पालिका में जोड़ दियो बिन हटावन के लिए मन वापस ग्राम पंचायत में जोड़ने के लिए मैं धरना प्रदर्शन कर रहा है। आज 11 दिन होगा। प्रशासन या कोई भी आदमी मार्ग तो आए तो आज को नहीं आया। आज विधायक जी आने की बात है पर विधायक जी भी को नहीं आया। विधायक जी मार्गन को नहीं आने की बात ही इसे CHC को उद्घाटन करना आ रहा है, लेकिन वो भी को नहीं आया और कोई प्रशासन को आदमी को नहीं आया। भी वजह से मैं बैठा। तो थाने ये मामला को कद बेरो पाटे की भाई अपने नगर पालिका में जोड़ रहे हैं हिसाब से? नगर पालिका में तो से 24-23 गाँव जोड़िया सबने बेरोपड़ को भी 23 गाँव ने जोड़िया। बाद में 23 गाँवों और 19 गाँव ने हटा दिया भाई, न्यूज़ में भी आई पेपर में भी आई। 19 गाँव हटा दिया, 4 गाँव बचा जिन मारो गाँव है, बुरासर है, 2 गाँव और हैं। बन हटाया को नहीं। मैं विधायक जी भी चल गया 5-6 बार और कलेक्टर ने भी ज्ञापन दे दियो, कलेक्टर साहब को भी 2 बार चल गया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई को नहीं हो रही, इसलिए मैं बैठा। तो पतो चलने के बाद में के मतलब थे मिल के आया तो बाको के मतलब के जवाब दिए हुए? जवाब कुछ ही गुन दियो, सिर्फ एक या मान लो 1200 है कि मैं देख रहा हूँ कर रहा हूँ, बस ये कोई मतलब कोई गंभीरता से ले रही नहीं कोई मतलब को नहीं। शायद चाहूँ ही को नहीं है कि मरूंगा वापस से। तो 10 दिन का बताओ, 10 दिन 11 दिन चल रहे हो। आज लोग परेशान हो रहे हैं, बूढ़ा आदमी देख रहे हैं, लगभग बुजुर्ग लोग बैठे हैं जी। देखो सो बुजुर्ग जात बही बाग सांस चढ़े और भाई तकलीफ हो है, गर्मी कहीं कहीं गर्मी पड़ रही है, सब तकलीफ हो रही है, लेकिन क्या इलाज है? न तो विधायक सूद ले रहे हो, न कोई प्रशासन को आदमी सूद ले रहे हो। अब कलेक्टर साहब ने ही बागन काल ज्ञापन और दे क्या होगा, अगर कोई गलो गलत तो देखांगा भाई। तो इसके अलावा भी अपने गांव में कोई और समस्या भी है? काम नहीं है तारे, पानी की समस्या है सबसे बड़ी समस्या है पानी की। मारे पानी की समस्या या मेडिकल कॉलेज हमारे गाँव में आने के बाद में पानी की समस्या चालू है। क्यों पहले पानी को निकास होने वो जोड़म में निकास हो भी जोड़म बनेगी मेडिकल कॉलेज। मतलब मेडिकल कॉलेज बन के यो काम तो बढ़िया हो, लेकिन यो पानी वालो मीटर ई मामला कॉलेज वो काम तो बढ़िया होगा पर गाँव डूबे को भी वो गिलो कुन है। मेडिकल कॉलेज को काम तो बढ़िया होगा, मेडिकल कॉलेज तो जब काम में आओ गाँव बच्चे गाँव में मेन रास्तों आम रास्तों वो बंद हो जाएगा। जब मेडिकल कॉलेज को क्या करांगा मैं? मेडिकल कॉलेज तक पूछे कौन जाको मारूंगा? बारिश होने के बाद में उरे पूरा पानी यह स्थिति है, आना जाना मुश्किल हो जाता है। बारिश के बाद में यह स्थिति है। परसों बारिश हुई तो सलामपुर हमारे सलामपुर तो जाए तो सलामपुर की 2 से 3 लेडीज ही बारी बारी से मोटरसाइकिल पर आई, गद देनी पड़ी बन। बाकी में अड़े बैठा धरने पर ही बाप ने उठाई। एक तो दिख रही है, मान लो गाड़ियां को निकलना मुश्किल हो रहा है, बाइक बुइक स्कूटी वाला तो निकल लुगाई को फ्रैक्चर होगा बताओ। बाकी दिक्कत होगी, 3 गाड़ी खराब होगी, बन जैसी बुला की निकलवाई। यह स्थिति है, बहुत भयंकर समस्या है। लेकिन कोई प्रशासन को आदमी मतलब आ किया तो देखने की भाई क्या स्थिति है, के पर विचार करो जा कि नहीं को पानी को निकासी करे जा। मतलब कोई आदमी आकी बुझनी हो नहीं है कि भाई तारे क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, मैं कुछ भी योजना बनाऊंगा, कुछ भी करांगा तारे करांगा, लेकिन कोई आदमी पूछो ही को नहीं, मार्ग ना आए ही नहीं। तो और कोई सरपंच से भी मिल जाएगी कोई बात? सरपंच से तो देखो मेरी बात सुनो, अब नगर पालिका में जोड़ दिया तो सरपंच को तो सिस्टम ही हटको। पानी तो नगर पालिका में हमें तो सरपंच जाई करा के
भाई जोड़ तो दिया ही नगर पालिका में, अब सरपंच को तो सिस्टम ही खत्म हो गो। सरपंच के करा अब नगर हाँ भाई नहीं मना कौन करो गए कौन में सरपंच कन जावा क्या प्रति यह बताओ थे पंचायत में तो कोनी में सरपंच तो हमारा लागू ही कोनी अबे, अब तो सभापति लागू होगा हमारे। तो मैं क्या करा सरपंच कने और यो खाडो दलान आगे सामने दिख रहा था ने यो मैं खुदवाया लाख की कि कोई भी आदमी आवे बिका ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, फिर भी 4 फुट पानी भर गो जिस दिन बारिश आई। अगर यो खाडो नहीं खुदवावा तो कम से कम 6-7 फुट पानी भर जा और घण करा गरहेड़े से डूब जा, यह स्थिति है। लेकिन कोई आदमी है चाल की को नहीं आ रहे हो भाई। हमारे गाँव में 400 वोटा की लीड दी में विधायक जी बीजेपी पर विधायक जी बावजूद भी हालत हो रही, यह हालत दिख रही है तन सब नहीं दिख रही है। लेकिन विधायक जी को यो दायित्व बनाया कि चाल की देखा भाई धरने पर बैठा हुआ आदमी आश्वासन दिया हो कि भाई तारा गाँव ने हटा देंगे और जो 4 गाँव अपन से नहीं हटा देंगे परिस में नहीं खत्म कर देंगे। लेकिन विधायक जी न तो विधायक जी को कोई आदमी आयो न विधायक जी आया हमारे कन और कोई मतलब को नहीं बैठा हमारा। अगर विधायक जी में 5 से 6 बार चल भी का विधायक जी कन और यो पीछे मैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे के आया पूरी सोशल मीडिया के द्वारा सब ने बताया हो कि अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं हुई तो मैं वोटा को बहिष्कार करांगा। एक ही वोट समझपुर गाँव एक ही वोट करने कुंजा को और न कोई नेता ने गाँव में बढ़ने देंगे मैं एंट्री को ना ना एंट्री के करा तो हमारे नेता काम में ही नहीं आओ एंट्री करके मैं पूजा के बने सही है। हमारे बाबू जी को मंदिर भी नहीं पूज लेंगा बन बुलाई के करांगा क्यों नहीं तर रखा मैं बहु अड़े बंद कर देंगा तारा करा रो हाँ अभी जैसे थे बता रहे कि कल कलेक्टर से मिल रहे हो वापस। हाँ तो अगर कोई निस्तारण हो तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो आप लोग के कदम मारो सो मोटो कदम तो देखो यही है भाई। और तो एक न्यायपालिका है, न्यायपालिका पर मन विश्वास है, कोर्ट को सारो लेंगा स्टे वगैरह ले आऊँगा और तो के कर सका मैं विधायक नहीं सुने को कलेक्टर नहीं सुने को इससे ऊपर तो मैं भी खड़े जाऊँगा। फिर न्यायालय बच्चा है न्यायपालिका है आपने इंडिया की न्यायपालिका है भारत की न्यायपालिका मन भरोसा है हमारे साथ गलत को नहीं होगा। मैं यह चाहूँगा कि विधायक हमारो स्थानीय विधायक है कलेक्टर साहब है नया कलेक्टर साहब है भाई हमारी सुनवाई कर लीजिए क्या ले न्यायपालिका जानो और क्या ले मतलब क्यों रुपया लगाओ हमारे जाएगी मैं न्यायपालिका में रुपये भी लगा वकील भी एक बात और बताओ जाए आपने मान लो कोई प्रशासन का लोग अगर अपनी वीडियो पहुँच सक तो थे बन के संदेश देना चाहो। मैं तो यही बोलना चाहूँ हूँ माननीय विधायक राजेंद्र बाबू जी से और कलेक्टर साहब से कि कलेक्टर साहब ने तो यह भाई जिला का मालिक है भाई तो हर आदमी की परेशानी सुनने को बन दायित्व बनाया को तो हमारी परेशानी सुनो और बाग हाथ में ही है। कलेक्टर साहब चाहूँ तो भाई सुबह शाम में ये काम हो जाए तो हमारे गाँव ने नगर पालिका से हटा के वापस पंचायत में जोड़ो। और विधायक जी ने यह कहना चाहूँ कि विधायक जी ते आया जब मैं कुआं पर बैठाया था न कुआं पर बैठा कर 400 वोटा की लीड दी तो इन भूलो मत और हमारे गाँव ने वापस पंचायत में जुड़वाओ यही निवेदन है मेरे विधायक जी और कलेक्टर साहब। नमस्कार राम राम जी। नाम बताओ। सुरेश डुड्डी। थे कद से बैठा हो कि ये मामला मैं आज 10-11 दिन से बैठा। मारो मेन मुद्दो है वो यही है कि मारो गांव पर ग्राम पंचायत प्रतापपुरा में है इन्हें हटा के नगर परिषद में शामिल कर दियो। अब मैं ई नगर परिषद में मतलब शामिल को ना मैं मारो पंचायत में रहना चाहूँ। अब यह एक ज़बरदस्ती सी थोपरिया की है क्योंकि जब 23 गाँव ने शामिल कराया गया पहले जो पेरा फेरी में थे वो 15 गांव थे फिर उसके बाद में हमें शामिल किया गया। उस 15 में तो हमारा नाम ही नहीं था। जब तीसरा उसमें जोड़ा तब हमें जोड़ा गया था। अब जो पहले जो प्राथमिकता में रखे थे ना उनको तो सबको हटा दिया। पहले तो उन 15 को हटा दिया फिर 4 गाँवों को और हटा दिया फिर अब 4 बच्चे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 4 और कौन कौन सा है? 4 अभी एक तो अब भूरासर का बास और एक अपना ये समसपुर और एक वो कौन सा है खंगा का बास है वो कौन सा है वो ये 4 ही गांव रहे हैं बाकी और सबको हटा दिया इन्होंने। तो नगर पालिका में जाने से के नुकसान है के फायदे कोई फायदो कौन दिख रहे हो माने नुकसान ही नुकसान नज़र आ रहे हो। नुकसान नजर बिल्कुल नुकसान। जो 15 तरह की सुविधा ही ग्राम पंचायत मिलने पर नगर परिषद में एक ही को नहीं मिला है। अब मैं क्यों जाना चाहूँ माने 24 घंटा उर्जा बिजली पहले से ही मिल रही है आने जाने का हमारा साधन पहले से ही तो माने जब
नगर परिषद में पहले से ही जो नगर परिषद में 60 वार्ड बन की डुआली को नहीं गंदगी पड़ी है रोडा के ऊपर पूरा आगे मार न की सुविधा दे देंगे आया बताओ दे पूरा जो पंचायत में माने मिल रहा है अभी से मैं संतुष्ट हाँ मैं बिल्कुल ही कौन जाना चाहूँ इसलिए मैं विधायक जी से भी निवेदन करो बड़े भी मैं बार बार जाया वह भी इसके ऊपर कोई ध्यान कौन दे रहा नहीं हमारी सुनवाई हो रही कलेक्टर साहब ने भी ज्ञापन दे दियो तो ये तारी सुनवाई नहीं हुई तो के मतलब कदम के रहो आगलो कदम यही रहो कि भाई जो न्यायपालिका है उनकी शरण ली जाएगी लास्ट में पहले तो हम निवेदन कर रहे हैं अभी भी उनसे ही कर रहे हैं कि वो इस काम को निपटा दो अन्यथा लास्ट में तो वो जाना ही पड़ेगा क्योंकि जो अपने न्यायपालिका दे रखी है उसकी शरण लेंगे। नमस्कार जी, नाम बताओ था। फूलचंद चार, पूर्व सैनिक, पूर्व पंच। अच्छा, तो के मामलो है मामलो यो है कि ग्राम पंचायत प्रतापरा हमारा गांव पहले से ही और हमारे को जबरदस्ती नगर परिषद में जोड़ा जा रहा है और हम नगर परिषद में शामिल नहीं होना चाहते, हम हमारी पंचायत में रहना चाहते हैं। मेन मुद्दा हमारे गांव का पूरे कंप्लीट गांव यही मुद्दा है। एक या पानी पुणी की ये समस्या भी पानी की समस्या है। पहला मुद्दा तो है ये, दूसरा मुद्दा पानी का। पानी जो विधायक जी बोटों में ले आए थे उसमें तेज़ बरसात हुई थी, लगभग 2.5-3 फीट पानी था यहाँ पर। उसी के बीच से विधायक जी निकले, मैंने उसी टाइम बताया, मैं साथ में खड़ा था। वो ये देख लो चुनाव जीजा, ये पहला काम हमारा करवाएगा, उसके बाद में लेना एक देना दो। न विधायक जी आए न कोई प्रशासन आया, गाँव परेशान है, आने जाने वाले परेशान है। यो 50 कोस तक नगर पालिका आप प्रॉब्लम तो तारी है ही है, लेकिन मैं काफी दिन से देख रही हूँ, मैं भी उरा आसपास कोई झुंझुनू जिले कोई तो उरा मतलब सामने तो या मेडिकल कॉलेज आ गई इनने या बच्चा की सरकारी स्कूल तो उरा आना जाना काफी लोगों की दिक्कत हो रही होगी। काफ़ी कई पड़गा कहीं छोरी साहब यहाँ चोट लग गई, जैसे में गाड़ियाँ कटवाई परसों, 3-4 बच्ची पड़ गई, उनको उठा कर धरने बैठे लड़कों भेजा, बाकी उठाया उनको। तो समस्या बहुत ज़्यादा है और ये लंबा रास्ता हमारे गाँव से मात्र एक यही रास्ता है, इसके अलावा सिंगल रास्ता कहीं है ही नहीं, मोटरसाइकिल नहीं आ सकती इसके अलावा कहीं से। तो अगर ज़्यादा पानी बजाओ गांव तो एकदम घरों में बंद हो गया, आने वाले वहाँ पर 50 मोटरसाइकिल यहाँ खड़े थे, जैसे कोई कर्फ्यू लग गया यहाँ पर। छोटी समस्या थोड़ी है, कई घरों के अंदर पानी बढ़ गया, तूड़ो ताड़ो लगा खड़खड़ सब बीज गई। तो गरीब आदमी बड़ी ग्राम बड़ी है, बढ़ोगे ना, गरीब आदमी का नुकसान तो है ही। कोई मकान गिर जाए कौन चिनाक देगो, प्रशासन थोड़ी चिनाक देगो। और ये हमने 4-5 विधायक जी के पास मैं भी गया हूँ, बहुत से मेरे जानते हैं विधायक जी, उनको सारी प्रॉब्लम बता दी, कलेक्टर साहब को बता दिया, लेकिन कोई सुध नहीं लिया इसके मामले में। तो आखिर में क्या अपील करना चाहोगे थे? आखिर में है जब तक एक बार तो हम हमारे धरने बैठे हैं और हमारी कमेटी बनाएंगे और कमेटी निर्णय करेगी और हम हो सकता है फिर कोर्ट का ही निर्णय है और हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं है। नमस्कार, नाम बताओ सर। अनिल कुमार। तो यो के मीटर कब से थे उधर धरने पे? ये 11 दिन होगा धरना पर। 11 दिन? हाँ जी। अभी नगर परिषद में जोड़े जा रहे हैं, इसलिए पूरा गांव वाला परेशान हो रहे हैं क्योंकि किसी का खाता विभाजन हुआ नहीं अभी तक, किसी बहुत से लोगों के पास पट्टा नहीं है, तो समस्या तो बहुत बड़ी हो गई है, तो इसीलिए धरना दिया जा रहा है। मतलब नगर पालिका में हाथ जुड़ने से लोगों का काफ़ी सारी समस्या खड़ी होगी, बहुत ज़्यादा समस्या होगी उत्पन्न, क्योंकि पहले मुँह जबानी के ऊपर भी ज़मीन दी हुई है, बहुत सारे कारण हैं। अभी टकराव वाली स्थिति पैदा होने वाली है आगे जाके। ग्राम पंचायत में थी, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से रह रहे थे, कोई भी कागज़ बनवाना है आराम से जाके बन रहे थे। अभी नगर परिषद को तो मालूम ही नहीं है गांव वालों को नगर परिषद है कहाँ पे, यहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर है। ये समस्या, ना विधायक आ रहे, ना उनके कोई आदमी आ रहे। कलेक्टर साहब के पास 4 बार चले गए, विधायक के पास चले गए, कलेक्टर साहब तो चेंज भी हो गए, अभी नए कलेक्टर साहब आए हैं। तो क्यों आश्वासन कौन दिया? कोई उन्होंने आश्वासन दिया था, वो लोग विधायक साहब लिख के देंगे तो हम करके देंगे, आगे पहुँचाएंगे। अभी विधायक साहब ने लिख के भी अभी तक तो दिया नहीं है, इसलिए। हाँ, मैं समझपुर गाँव है। अच्छा, तो ये थारो धरनो चल रही है, कै दिन से चल रही हो? धरनो साहब आज मारो 11वां दिन है। पहले तो जब पानी भरे गढ़ तो फिर मारने झूठ जोड़ दियो। विकलांग आदमी यहाँ 3 बार तो पड़ मरिया, विकलांग आदमी ठीक है निकल कौन सका, इन्हें झूठ जोड़ दिया विकलांग आदमियों का। ना तो आज तक झूठ जोड़ दिया मतलब झूठ जोड़ रहे हैं वार्डा में, नगर पालिका में जोड़ना चाहो हैं। खाता भी आज मारा आया कन्या विकलांग आदमी में जवा घट है। तो पल्ली आप अपनो गांव कौन सी पंचायत का महीना? पहले प्रतापरा पंचायत में हूँ तो हमारा गाँव प्रतापरा पंचायत। हाँ जी। और अभी जो है झुंझुनू का महीना नगर पालिका जोड़े हैं तो एक विकलांगा का ना तो हमारा खाता भी आज एडा, ना मारे को ढूंढा विकलांगन की मिल रही हो गया।
और इजा कोई क्यों दिए करते तो बिन्ने भी खो दियो। अब जोरा मर्दी इन्हें झुंझुन मोड़ जोड़ दियो। तो भाइयों थाने वीडियो का माइन जो है पूरी जानकारी दी हुई है। अभी आप गांव समसपुर का वहाँ मौजूद आए इन थे देख को एक बार भाई ने बोलूँगा इस साइड में घुमा के दिखावा कैमरो। या जो मेडिकल कॉलेज खुली अभी का जस्ट सामने ये धरने पर बैठे हैं। यहाँ ये बोल रहे हैं कि लगभग 11 दिन हो चुके हैं आपकी ये नगर पालिका में अन जोड़े गए हैं। ये ग्राम पंचायत के अंदर रहना चाहिए। आओ आपको मुद्दो है और जो यो पानी भरा है यो भी बता रहे हैं कि आगे बहुत ज़्यादा समस्या हुआ और बारिश के बाद में और निकलना मुश्किल हो जाए। तो थारी ये वीडियो का मायने के राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि अन्य न्याय मिल सके।